welcome to my class. So here I am explaining the chapter Colonialism and the City from class 8th History. So the next topic is how many Delhi before New Delhi. New Delhi से पहले कितने दिल्ली. We know Delhi as the capital of the modern city. हम सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत का कैपिटल दिल्ली है. But did you know that it has been a capital for more than 1,000 years, although with some gaps. लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ समय को छोड़कर दिल्ली 1,000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक कैपिटल सिटी रहा है. As many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of the river जमुना नदी के लेफ्ट में या बाएं तरफ एक छोटे से एरिया में लगभग 14 कैपिटल सिटीज दिल्ली में स्थापित किए गए थे. The remains of all other capital may be seen on a visit to the modern city state of Delhi. और इन कैपिटल्स का रिमेंस हम अभी भी देख सकते हैं मॉडर्न सिटी दिल्ली में अगर हम विजिट करने के लिए जाते हैं. इसके अवशेष अभी तक बचे हुए हैं. सो ऑफ दीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द कैपिटल सिटीज बिल्ट बिटवीन द 12th and 17th centuries. सो इन सभी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ बिल्ड किए गए थे वह 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में सबसे मुख्य कैपिटल सिटीज़ रहा है दिल्ली. सो जैसे कि हमने क्लास 8th में भी पढ़ा था कि दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ द तोमराज. ये सबसे पहली जो कैपिटल थी वो तोमर्स की थी, एंड देन चौहान्स, एंड देन दिल्ली सुल्तान्स, एंड देन मुगल्स एंड सो ऑन. तो हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि दिल्ली को बहुत सारे राजाओं ने अपना कैपिटल बनाया था, बहुत सारे शासकों डायनेस्टी ने कैपिटल बनाया था, जिसमें कि सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाने वाले थे तोमर राजपूत. उसके बाद चौहान्स ने बनाया, चौहान्स के बाद दिल्ली सुल्तान्स ने, फिर मुगल्स ने, और इसके बाद बहुत सारे रीजनल राजाओं ने भी दिल्ली को कोशिश की. और सबसे लास्ट में ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने भी कलकत्ता से अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर वो दिल्ली ले गए 1911 में. द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ. इसमें से जो सबसे आकर्षक और सबसे भव्य कैपिटल बनाया गया था वह था शाहजहाँ द्वारा. शाहजहानाबाद वाज बिगेन इन 1639 एंड कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट. तो शाहजहाँ द्वारा बनाए गए इस कैपिटल सिटी का नाम रखा गया था शाहजहानाबाद. दैट मीन्स दिल्ली वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ द शाहजहानाबाद वंश. दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता था. और शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ था 1639 में, और इसके अंतर्गत फोर्ट पैलेस के साथ साथ शहर भी इसी से लगा हुआ था. लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन. लाल किला या रेड फोर्ट का निर्माण लाल पत्थरों से या रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल कर किया गया था. टू इट्स वेस्ट ले द वॉल सिटी विथ 14 गेट्स. इसके वेस्ट में पश्चिम दिशा में दीवालों में ये जो शहर था चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, बड़े बड़े दीवालों से घिरा हुआ था. शहर को चारों तरफ से बड़े बड़े दीवालों से घेर कर उसे फोर्टिफाइड किया हुआ था, और इसके पश्चिमी दिशा के वॉल पर 14 गेट्स थे. द मेन स्ट्रीट्स ऑफ द चांदनी चौक एंड द फैज बाजार वेयर ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल प्रोसेसन टू पास. और इसकी जो मेन स्ट्रीट जो गलियाँ थी उसमें चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार थे, और इसे इतना चौड़ा बनाया गया था जिससे कि रॉयल प्रोसेसन या शाही जुलूस अच्छी तरह से यहाँ से पास हो सके या निकल सके. अ कैनाल रैन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक. और चांदनी चौक के बीच से कैनाल या नहर होकर गुजरते थे.
Set amidst densely packed mohallas and several dozen bazaars, and Jama Masjid was among the largest and grandest mosques in India. और इसी के बीच में, इस शहर के बीच में बहुत ही डेंसली पैक्ड मोहल्ला थे, बहुत ही घनी आबादी वाले मोहल्ले थे, और बहुत सेवरल डजन, बहुत कुछ दर्जन बाजार्स भी थे. द जामा मस्जिद वाज अमंग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया. और इसी में, इसी शहर में जामा मस्जिद बनाया गया था, जो कि सबसे बड़ा और सबसे भव्य मॉस्क या मस्जिद था इंडिया का. देयर वॉज नो प्लेस हायर देन इट्स मॉस्क विद इन द सिटी. और शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद से ऊंची कोई भी इमारत नहीं थी. सबसे ऊंची इमारत जामा मस्जिद को ही बनाया गया था. तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये दिया है आपको, पिक्चर दिया है ये शाहजहानाबाद का. We can see that this is the picture of the Shahjahanabad, and this city, it is totally walled, fortified by the, ये देख सकते हैं कि ये जो शहर है चारों तरफ बड़े बड़े दीवालों से फोर्टिफाइड किया हुआ है, घेरा हुआ है, जिसका फोर्टिफिकेशन हुआ है. फोर्टिफिकेशन दैट मीन्स द सिटी इज बाउंडेड बाई अ बिग वॉल. तो शहर जो है चारों तरफ से बड़े बड़े वाल से घिरी हुई है. यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है रेड फोर्ट है, जहाँ शाहजहाँ रहते थे. एंड हियर इज द सिटी एडजॉइनिंग विथ इट. और शहर भी इसी से लगा हुआ है. और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है जामा मस्जिद का प्रीमिसेस है. जामा मस्जिद यहाँ बना हुआ है. और यहाँ की ये जो दीवार है, इस दीवार में हम देख सकते हैं कि 14 गेट बने हुए हैं. यहाँ 14 गेट बने हुए हैं. और ये जो शहर है, ये शहर जो है जमुना नदी के किनारे ये जो है बसाया हुआ है शहर. जमुना नदी, यहाँ जो ये नाव खड़ी है, ये खड़ी है, इस जगह को अभी हम दरियागंज के नाम से जाना जाता है. तो ये इस इलाके को अब दरियागंज के नाम से जाना जाता है. Delhi during Shahjahan's time was also an important center of सूफी कल्चर. शाहजहाँ के समय दिल्ली सूफी कल्चर के लिए भी प्रख्यात था, या सूफी कल्चर का एक महत्वपूर्ण सेंटर या केंद्र हुआ करता था. इट हैड सेवरल दरगाह, खानकाज एंड ईदगाह. यहाँ बहुत सारे दरगाह हैं, खानकाह थे और ईदगाह थे. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दरगाह, खानकाह और ईदगाह का मीनिंग क्या होता है. दरगाह द टॉम्ब ऑफ अ सूफी सेंट. सो दरगाह जो होता है सूफी सेंट के टॉम्ब, या डेथ के बाद इनकी जो सिमेट्री बनाई जाती है, इन्हें जहाँ दफनाया जाता है वहाँ एक टॉम्ब बना दिया जाता है, जिसे कि दरगाह बोलते हैं सूफी सेंट के लिए. खानकाह, अ सूफी लॉज ऑफन यूज्ड एज अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स. यह एक सूफी लॉज होता है जिसका इस्तेमाल ट्रैवलर्स के रहने के लिए या अतिथि गृह के रूप में किया जाता है. एंड अ प्लेस वेयर पीपल कम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स एंड हियर सूफी म्यूजिक. और यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग आध्यात्मिक बातों पर डिस्कस करने के लिए आते हैं, और साथ ही आते थे, और साथ ही साथ सेंट्स का ब्लेसिंग या आशीर्वाद लेने के लिए और सूफी म्यूजिक का आनंद लेने के ख्याल से लोग यहाँ आते थे. ईदगाह, इट इज़ एन ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम्स, प्राइमरली मेंट फॉर ईद प्रेयर्स. ये एक बिल्कुल ही खुला प्रेयर स्थल होता था, ओपन प्रेयर स्थल होता था, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम द्वारा स्पेशली ईद के समय किया जाता था, ईद के प्रेयर के लिए किया जाता था. वन वर्ड इज़ द कल्डी सैक, दैट मीन्स स्ट्रीट विथ अ डेड एंड. कोई भी ऐसी गली जिसका कोई एक डेड एंड या एक अंत होता है, उसे बोलते हैं कल्डी सैक. ओपन स्क्वायर्स, सो हमने यहाँ देखा कि दरगाह, खानकाह और ईदगाह भी थे इस शाहजहानाबाद में. इसके अलावा ओपन स्क्वायर्स, वाइंडिंग लेन्स, क्वाइट कल्डी सैक्स एंड वाटर चैनल्स वेर द प्राइड ऑफ दिल्ली रेसिडेंट्स. तो यहाँ बहुत सारे ओपन स्क्वायर्स, जिसे कि हम गली या चौराहा भी बोल सकते हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक रास्ते होते हैं जो एक दूसरे से मिलती है. और वाइंडिंग लेन्स, घुमावदार गलियाँ थीं. क्वाइट कल डी सैक, दैट मीन्स द स्ट्रीट विद द डेड एंड. और ऐसे रास्ते जिसका कोई अंत होता था. और इसके वाटर चैनल्स,
जो थे वो दिल्ली के रेजिडेंट्स के, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए प्राइड थे। द पोएट मीर ताकी मीर सेड, सो हम देखते हैं कि पोएट मीर ताकी मीर ने क्या कहा है दिल्ली के बारे में। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर नॉट मेयर स्ट्रीट्स, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। दिल्ली की गलियाँ केवल दिल्ली की गलियाँ ही नहीं थी, बल्कि देखने में ऐसे लगती थी जैसे कि किसी पेंटर का एल्बम हो, या किसी पेंटर ने बहुत कोई खूबसूरत या आकर्षक चीज़ बनाई हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हाट दिस इमेजेस सेड। द ईस्टर्न गेट ऑफ द जामा मस्जिद इन दिल्ली बाय थॉमस डैनियल 1795। ये जो है जामा मस्जिद का ईस्टर्न गेट है और ये थॉमस डैनियल द्वारा 1795 में बनाया गया है। अभी भी दिल्ली में जामा मस्जिद एक बहुत ही बड़ा मॉस्क के रूप में जाना जाता है। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया विथ माइनरेट्स एंड फुल डोम्स। यह इंडिया का पहला मॉस्क या मस्जिद था जिसमें बहुत सारे मीनारे और डोम्स, ये देखते हैं, इसे डोम्स कहते हैं, डोम्स, और ये सभी जो मीनार बने हुए हैं, मीनार हैं। So in the next class I will explain about the making of New Delhi. Thanks for watching my video.